बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने आज़रबाईजान जब मुसलमानों के हाथों फतह हुआ उसके बाद आज तक की मुख्तसर तारीख आप लोगों के सामने रखूंगी। इससे आप लोगों को ये अंदाज़ा होगा कि आज़रबाईजान की क्यों इतनी अहमियत है कि इसकी आर्मीनिया के खिलाफ जंग के बाद दो मुस्लिम ब्लॉक्स बन चुके हैं। आज़रबाईजान के ब्लॉक में पाकिस्तान और तुर्की शामिल है, जबकि आर्मीनिया के ब्लॉक में सऊदी अरब और ईरान शामिल हैं। आज़रबाईजान का इलाका हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में ईरान के बाद फतह हुआ। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान ने इसे फतह किया और तब इस पर सासानियों की हुकूमत थी और यहाँ का हाकिम मिर्ज़बान कहलाता था। तब मुसलमानों का सासानियों के साथ एग्रीमेंट हुआ जिसका फतूहुल बुल्दान में जिक्र किया गया है। इस मुआहदे के मुताबिक सासानी मुसलमानों को 8 लाख दिरहम तावाने जंग के तौर पर अदा करेंगे। इस मुआहदे की दूसरी शिक ये थी कि इस्लामी फौज किसी आज़री को कत्ल नहीं करेगी। नंबर 3, किसी आज़री मर्द को गुलाम और किसी आज़री औरत को लौंडी नहीं बनाया जाएगा। नंबर 4, किसी आतिशकदे को मिस्मार नहीं किया जाएगा और ना ही आज़रियों की मजहबी और समाजी रसूमात में मुसलमान दखल अंदाजी करेंगे। इसके बाद आज़रबाईजान इस्लामी हुकूमत का हिस्सा रहा और यहाँ अरब के खित्ते से लोग आकर आबाद होने लगे। इसके बाद 300 साल के अंदर अंदर यह हुआ कि इन अरबों ने वहां के मकामी आज़रियों में शादियां की और उसके बाद एक मुसलमान आज़री कौम वजूद में आई। अम्बी दौर में भी आज़रबाईजान के लोग अमन और सुकून से रहते रहे और अब्बासी दौर हुकूमत में भी यही हाल था। मगर अब्बासी दौर ज़वाल में मकामी उमरा और बैरूनी अनासिर ने आज़रबाईजान पर हमले करने शुरू कर दिए। इस खित्ते पर जिन लोगों ने हमले किए इनमें सलाजिका रूम शामिल थे। इसके बाद ख्वारज़म शाह ने भी इस खित्ते पर कुछ अरसा हुकूमत की। उसके बाद मंगोल आए और बगदाद फतह करने के बाद उन्होंने जिन खित्तों पर हमला किया और उन पर कब्जा किया उसमें आज़रबाईजान भी शामिल था। उनके बाद तुर्क आए और उसके बाद 1502 में ये इलाका सफ़वी सल्तनत के पास चला गया। सफ़वी आज़रबाईजान के इलाके अर्दबील के लोग थे। ये मसलकन शिया थे और ईरान के आज़रबाईजान पर कब्जा करने के बाद सफ़ियों ने यहाँ शिया मसलक फैलाने की सर तोड़ कोशिश की। 16वीं और 17वीं सदी में इस इलाके पर कब्जा करने के लिए उस्मानियों और सफ़ियों के दरमियान आंख मचोली चलती रही, यानी इस पर कभी उस्मानियों का कब्जा हो जाता और कभी सफ़ियों का। उसके बाद 19वीं सदी में रूस ने आज़रबाईजान पर नजरें गाड़ लीं। ज़ारे रूस यानी पीटर द ग्रेट ही के दौर से रूस किसी गर्म पानियों की बंदरगाह की तलाश में था, क्योंकि रूस में जो समुंदर मौजूद हैं वो साल के 8 या 9 महीने बर्फ से ढके रहते हैं। इसलिए रूस को किसी ऐसी बंदरगाह की तलाश थी जहां साल के 12 महीने तजारत चलती रहे। रूसियों की नज़र ईरान की खलीज फार्स की बंदरगाह पर पड़ी, जहां से रूस को उम्मीद थी कि वो इस बंदरगाह से मुमकिन फ़ायदा उठा सकता है। रूस की ईरान से ये दिलचस्पी इतनी बढ़ी कि इसका नतीजा 2 फुल स्केल जंगों की सूरत में निकला, यानी रूस की ईरान से 2 बार जंगें हुई। रूस की ईरान से पहली जंग 1804 से 1813 के दरमियान हुई, जिसमें रूस फातेह ठहरा और ये जंग मुआहिदा गुलिस्तान पर ख़त्म हुई और उस मुआहिदे के मुताबिक दागिस्तान, जॉर्जिया और आज़रबाईजान के इलाके रूस को मिल गए। उसके बाद ईरान का कुछ इलाकों पर कब्जा रह गया, मगर आज़रबाईजान जो कि तेल की दौलत से माला माल मुल्क है, उसका रूस के कब्जे में जाना ईरान के लिए नाकाबिले कबूल था। इसलिए ईरान और रूस की दूसरी जंग 1826 से 1828 के दरमियान रही और उसमें भी रूस को फतह हुई। उस जंग के बाद रूस और ईरान के दरमियान तुर्कमांची एग्रीमेंट हुआ और ईरान के बकिया इलाके भी रूस के पास चले गए। उस वक़्त आज़रबाईजान में लोकल हुकूमतें कायम थी जो कि खानट कहलाती थीं। वो या तो ख़त्म हो गई या उन्होंने रूस की मातहती कबूल कर ली। नाज़रीन कराम, यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज़रबाईजान ईरान की दुखती रग है। 1917 में जब रूस में कम्युनिस्ट इनकलाब आया तो तब रूस ने दूसरे ममालिक के मामलात में अमल दखल देना बंद कर दिया और इसमें दूसरे ममालिक पर कब्जा करना भी शामिल था। तब जैसे ही रूस आज़रबाईजान से निकला तो आज़रबाईजान के लोगों ने अपनी हुकूमत कायम कर ली और इसे 1918 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया। आज़रबाईजान का बाबाए कौम मोहम्मद अमीन रसूलज़ादे था, जिन्होंने मुसावात पार्टी बनाई थी और उसके बाद उन्होंने आज़ादी की तहरीक चलाई। मगर रूस ने कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद पैदा होने वाले अपने अंदरूनी मसाइल से निपटने के बाद 1920 में उन्होंने दोबारा आज़रबाईजान और आर्मीनिया पर कब्जा कर लिया। इस जंग में आज़रियों ने बड़ी मज़ाहमत की, मगर रूस की रेड आर्मी जो कि बहुत ज़्यादा तरबियत याफ्ता थी,
آذربائیجان کی فوج ان کا مقابلہ نہ کر سکی اور تب اس جنگ میں 20,000 آذری شہید ہوئے اور یوں آذربائیجان SSR کا حصہ بن گیا۔ SSR سے مراد یہاں سوویت سوشلسٹ ریپبلک ہے اور تب آذربائیجان کے ساتھ ساتھ جارجیا اور آرمینیا بھی روس کا حصہ بنے۔ 1936 میں ایک آئینی تبدیلی کے بعد آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا کو الگ الگ ریاستیں بنا کر USSR کے انڈر لے لیا گیا اور تب اس سے مراد تھی یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک۔ اس کے بعد 1991 میں روس افغان جنگ ختم ہونے کے بعد جب USSR ٹوٹا تو تب دوسری ریاستوں کے ساتھ ساتھ آذربائیجان نے بھی فوراً ہی 30 اگست 1991 کو اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ یہ تھی آذربائیجان کی مختصر تاریخ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔